ईरान के अहम और बड़े शहर तबरेज़ से हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके काफिले में शामिल 7 दीगर अहम ईरानी ओहदेदारों की आखिरी रसूमात का आगाज हो गया है। हजारों अफराद इस शुमाल मगरबी शहर के एक मरकजी मकाम से रवाना हुए और वो सब के सब एक बड़े ट्रक के पीछे थे कि जिसमें इस हादसे में हलाक हो जाने वाले इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लायान समेत दीगर के ताबूत मौजूद थे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज हुकूमत की जानिब से 5 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया था, जिसका आगाज आज तबरेज़ से हुआ। कल ईरान भर में छठी होगी और ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मुमकिना तौर रहबन आला आयतुल्लाह खामिनेई इस जनाजे की इमामत करेंगे। इसके बाद जुमेरात को इब्राहिम रईसी की तदफीन उनके आबाई शहर मशहद में की जाएगी। एक जानिब तो तबरेज़ की सड़कों के ये मनाजिर के जहां लोग बड़ी तादाद में अपने रहनुमा की हलाकत के गम में दिखाई दे रहे थे, तो दूसरी जानिब ईरान में ही मौजूद कुछ अफराद ऐसे भी थे कि जो रईसी की हिमायत में नहीं निकले, बल्कि उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर उनकी मौत का जश्न मनाया गया और ये सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली पोस्ट के साथ साथ रईसी के इंस्टाग्राम पेज पर तबसरों में भी लोगों ने उनकी मौत को एक अच्छी खबर करार दिया। एक शख्स ने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि हेलीकॉप्टर हादसे में किसी दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचा है। ताहम रईसी के इंस्टाग्राम पर उनके खिलाफ आने वाले कुछ तबसरों को बाद में हज़फ कर दिया गया था। ईरान में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ईरानी हुकूमत और इंतजामिया मुखालिफ है और वो इस बात का इजहार सोशल मीडिया पर करते रहते हैं। अब रईसी की हलाकत के बाद यही लोग एक मर्तबा फिर मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। ईरान में तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स और इंस्टाग्राम पर पाबंदी आयद है। यहाँ तक कि हुकूमत में बैठे बहुत से लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स फाल हैं। ईरान में पाबंदी के बावजूद ज्यादातर नौजवान वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी VPN के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यह बताना मुमकिन नहीं है कि जिन ईरानियों ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया है उन्होंने ईरान से किया है, ईरान से बाहर से। रईसी को उनके 1980 की दहाई के इक़दामात की वजह से बड़े पैमाने पर तनक़ीद का निशाना बनाया जाता है, जब उन्होंने एक कमेटी की सरबराह होने की हैसियत से हजारों अफराद को मौत की सजा सुनाई थी। रईसी इस वक्त इस कमेटी में डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे। इस 4 रुकनी कमेटी को डेथ कमेटी भी कहा जाता है। इस कमेटी ने ईरान के इस वक्त के रहबन आला आयतुल्लाह ख़ुमैनी के फतवे पर हजारों सियासी कैदियों को फांसी दी थी। कुछ लोगों ने यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज PS 752 को भी याद किया कि जिसमें 167 अफराद हलाक हुए थे। याद रहे कि इस मुसाफिर तैयारे को ईरान के पासदारान इनकलाब ने जनवरी 2020 में मार गिराया था। इसके बाद पासदारान इनकलाब ने कहा कि उसने गलती से यूक्रेन के तैयारे पर मिसाइल फायर किया था। बाद अज़ा ईरान ने इस केस के सिलसिले में 10 अफराद को जेल भेज दिया था, लेकिन मुतासरीन के अहल खाना का कहना था कि ये सभी निचले दर्जे के अहलकार थे। उनका कहना था कि जो लोग बुनियादी तौर पर इस हादसे के जिम्मेदार थे उन्हें कोई सजा नहीं दी गई। यूक्रेन के तैयारा हादसे में ईरानी शहरी हमाद इस्माइल ने अपनी बेटी और अहलिया को खो दिया था। हमाद इस वक्त कनाडा में रहता है। उनका कहना है कि रईसी को इंसानियत के खिलाफ जराइम के लिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए था। इस्माइली अब एक सरगर्म कारकुन है जो 1980 की दहाई में ईरान में हजारों अफराद को फांसी देने का हवाला देते हैं। यहाँ तक कि जब ईरान ने यूक्रेन का तैयारा मार गिराया था तब भी रईसी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन थे। इस्माइली का कहना है कि मुतासरीन को इंसाफ का हक नहीं दिया गया, लेकिन रईसी का नाम तारीख में हमेशा जराइम से जुड़ा रहेगा। लोग 2022 में मासा उमिनी की मौत के बाद ईरान में शुरू होने वाली बगावत का भी हवाला दे रहे हैं।